144 तो कल भी लगा हुआ था। जिस तरीके से रेड जोन में लोग इंटर हुए हैं और पहली मर्तबा इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडलर ने उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया मुजाहिरीन इंस्टेड ऑफ इंतशार पसंद। जो पिछले 2 महीनों से हम इंतशार पसंद का वर्ड यूज़ सुन रहे थे, तो अब उन्होंने मुजाहिरीन का किया। कहती है एक गमला नहीं टूटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमने, वो तो बड़े खुश हैं। पता नहीं है कि जब दफ़ा 144 लगता है तो 2 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और रेड जोन में जाकर वो उन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने की कोशिश की है। काला कोट पहन के मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की जुडिशरी स्टेप फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि वो वाहिद ही है कि इस मुल्क को बचा सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जज साहब अपने डिटेल ऑर्डर में रूल ऑफ लॉ को हर तरीके से इंश्योर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो ये एक होगा ना कि इस मुल्क में फिर कोई भी कानून नहीं है, फिर कोई अदालत नहीं आएगा, सब चुप जाएंगे, जिसके साथ जो मर्जी करना हो करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस मुल्क में एनआरकी फैलेगी। हमने हर हाल में इस मुल्क को एनआरकी से बचाना है, हमने अपने वतन को बचाना है। जो भी लोग इस टाइम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, इस मुल्क के इदारों को भी पता है कि दफ़ा 144 के बाद अगर ये लोग वहाँ पहुँचे हैं तो आवाम को यही मैसेज दिया जा रहा है इनडायरेक्टली कि आप लोग उनके साथ करें, तो आप उनके साथ मत करें। आवाम आपसे मोहब्बत करती है, तो प्लीज़ ये मोहब्बत का हुआ। फवाद चौधरी साहब भागते हुए अंदर आए, पुलिस झपटी उनके ऊपर, ये क्या हुआ था? ये मनाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। असल में आप वहाँ पर मौजूद थी, हुआ क्या? हुआ ये कि कोर्ट ने जो फवाद चौधरी साहब को एमपीओ के तहत अरेस्ट किया गया था, उनको ऑर्डर किया कि इनको रिलीज़ करे। और तो फवाद चौधरी साहब रिहा हो गए थे एज़ यूजुअल। वो बाहर गए, अपनी गाड़ी में बैठे, तो जैसे ही बैठे तो इस्लामाबाद पुलिस आ गई और उनको दोबारा से अरेस्ट करने की कोशिश की, कोर्ट की क्लियर कट आर्डर होने के बावजूद। हालांकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पॉइंट खुद रेज़ किया था कि जब इस चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी, तो फिर कैसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया गया है, चाहे वो एमपीओ में था या चाहे किसी और चीज़ में था। लेकिन चूंकि इनको पता चला कि 3 या 16 एमपीओ में तो उनके डिटेंशन ऑर्डर सस्पेंड हो गए, तो इन्होंने किसी और अननोन एफआईआर में शायद अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुई, अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन वो शुक्र है एप्रीहेंड करने से पहले वो अंदर दोबारा से भागे और कोर्ट के अंदर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था, तो खान साहब के केस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत के अहाते से कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये बताइएगा कि जब वो बाहर आ रहे थे, क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पुलिस बाहर खड़ी है? और अगर नहीं थी तो जिस तरीके से वो भागे, तो कैसे उनको पता चला वो जब दौड़ लगा रहे थे वहाँ से? हम बार बार पुलिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो इस मुल्क की अदालतों का एहतराम करेगी और इस मुल्क की अदालतों के जो डिसीजंस हैं उनका एहतराम करेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हम बार बार वो धोखा खा जाते हैं। लेकिन इस मरतबा हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है पुलिस पे, आईजी इस्लामाबाद पे हमने कंटेम्प्ट फाइल की है, क्योंकि ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या यहाँ उनके जो ऑफिसर्स थे उनको ऑलरेडी ऑर्डर शीट मिल गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनको अरेस्ट नहीं करना। लेकिन अब जो उन्होंने कोशिश की है, उस कोशिश पे हमने उन पे कंटेम्प्ट फाइल की और अब थोड़ी देर जो है ना उसकी समाअत होने जा रही है। मियां शमगुल साहब, जो वीडियो इस वक्त सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल है, उसमें देखा जा सकता है फवाद चौधरी साहब को सांस चढ़ा हुआ है, हालत उनकी काफ़ी ज़्यादा गैर दिखाई दे रही है बज़ाहिर। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसी है फवाद चौधरी साहब की इस वक्त? फवाद चौधरी साहब की तबीयत तो अभी स्टेबल है। हाँ, उस टाइम उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें नाश्ता भी नहीं किया हुआ था सुबह से, ना पानी पिया हुआ ना कुछ। जैसे ही वो कहते हैं कि ऑर्डर आया तो ओबियसली वो घर जाना चाह रहे थे। होता है ना एक कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे थे कि आराम से खाए पिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग टॉर्चर करने की कोशिश करें कि किसी भी तरीके से लोगों को तोड़ सके, तो यहाँ पे एक वाज़ेह पैगाम है कि लीडरशिप तो नहीं टूट रही, लेकिन वोट सिर्फ इमरान खान का है। लेकिन मैम, जो आपके मुखालिफिन हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर्स जेलें काटते हैं, सजाएं भुगतते हैं आवाम के लिए। ये यहाँ पर आवाम जो है जेलों में मर रही है और लीडर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, लीडर अगर चोर हो तो फिर जेलों में होते हैं ना। अब अगर लीडरों ने कोई चोरी नहीं की अपने 3.5 साल की दौरे हुकूमत में, उन्होंने उन पे कोई केस ऐसा नहीं है, और अब जब वो हुकूमत से नहीं है तो जाली एफआईआरों की बरमारी शुरू हो गई है, तो आप ख़ुद सोचें कि पार्टी या लीडरशिप कितनी दयानतदार है। उस पर तो मैं जाती नहीं हूँ। हाँ, आपने आवाम की बात की है, तो यहाँ पर मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि दफ़ा 144 तो कल भी लगा हुआ था।
जिस तरीके से रेड जोन में लोग इंटर हुए हैं और पहली मर्तबा इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडलर ने उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया मुजाहिरीन इंस्टेड ऑफ इंतशार पसंद। जो पिछले 2 महीनों से हम इंतशार पसंद का वर्ड यूज़ सुन रहे थे, तो अब उन्होंने मुजाहिरीन का किया। कहती है एक गमला नहीं टूटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमने, वो तो बड़े खुश हैं। शायद पता नहीं है कि जब दफ़ा 144 लगता है तो 2 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते, और रेड जोन में जाकर वो उन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने की कोशिश की है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भी खड़ी थी, वाटर टैंकर पहुँचाए गए थे ताकि जो उनके मुजाहिरीन थे उनको पानी पिलाया जा सके, उनको कंफर्ट जोन में रखा जाए। अगर कानून है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर हमारे लोगों पे शेलिंग हुई है, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे लोगों पे गोलियां चली हैं, तो ये सब उनके साथ भी होना चाहिए था। मैडम